हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग का स्वागत है ममता की दुनिया में। आप लोग सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और हम भी अच्छे हैं। अगर अपनी भाषा में बोले तो कैसे नहीं अपने लोग। तो आप लोग से कुछ शेयर करना है मुझे। कल मेरे साथ एक घटना हुआ जिसकी वजह से एकदम मेरे दिल दिमाग में भूकंप सा आ गया है। एकदम ऐसा लग रहा है क्या करूं क्या ना करूं, लेकिन एक मेरी मजबूरी है कि मैं कुछ कर नहीं सकती। इसीलिए शायद मैं इतना उथल पुथल है मेरे अंदर। अगर कुछ कुछ कर सकती तो इतना उथल पुथल नहीं होता, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। मैं भी कुछ नहीं कर सकती। लेकिन एक ऐसा बात हुआ ना कि जो मुझे चैन से रहने ही नहीं दे रहा है, इसलिए मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ। और पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा होता है। होता नहीं, मेरे साथ ही नहीं होता ऐसा। मुझे लगता है मेरे साथ ऐसा होता है और मेरे अंदर भूकंप आ जाता है। ऐसा देखकर मेरे अंदर भूकंप आ जाता है, तब मेरे साथ ऐसा होता है। कुछ लोग उसको देखते होंगे, जरूर लोग देखते होंगे और उसको एंजॉय करते होंगे कुछ लोग। और कुछ लोग होते होंगे कि जिसको सुने, जिसको लगा कि हम क्या ही कर सकते हैं, ये इसका नसीब है। तो वो लोग भी सुनकर उसके नसीब को दोष देकर और वहां से निकल गए। और कुछ लोग ऐसे भी होते होंगे जिनको दूसरे से कोई लेना ही देना नहीं है, तो वो लोग भी चले गए होंगे। मुझे क्या है कि मुझे मुझे भी लेना देना, तो अब क्या ही बताऊं कि मैं लेना देना है या नहीं है। लेकिन ये सब चीजें ना मुझे देखकर अंदर तक मुझे झकझोर कर रख देता है। मुझे पता नहीं चलता है मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और करना भी चाहिए तो मैं कैसे करूं। मेरे साथ ये हो जाता है, इसलिए मैं कुछ कर नहीं सकती। और अब क्या है ना कि हालांकि मैं अपने आप को इस जो भी मेरे अंदर जो मेरा व्यक्तित्व है अभी प्रेजेंट में, वो व्यक्तित्व को मैं चेंज करना चाह रही हूँ। बहुत दिन से मेरे अंदर ये प्रयास चल रहा है कि मैं अपने आप को चेंज करना चाह रही हूँ। मेरे अंदर क्या है ना, मेरे साथ कोई कितना भी गलत करे, कितना भी गलत, लेकिन फिर भी अगर वो मेरे सामने लाचार होकर आ जाता है ना, तो छोड़ो, जो गलत किया किया, वो समझे, उसका काम समझे और उसको मैं सीने से लगा लेना। ये मेरा पता नहीं, मुझे लगता है कि ये मेरी सबसे बड़ी डिमेरिट है मेरे अंदर। लेकिन क्या करूँ, ये गॉड गिफ्टेड है, ये बचपन से ही मेरे साथ होता है। तो इस चीज को कुछ लोग बोलते हैं, या कुछ लोग क्या यार, मेरी मम्मी बोलती है कि ये चीज तुम में कभी खत्म नहीं होगा। जो तुम्हारे साथ गलत किया फिर तुम उसका साथ दे देती हो, फिर उसका ये हो जाता है, फिर वो तुम्हारे साथ पलट के फिर वैसा ही करता है, फिर भी तुम्हारा आदत नहीं छूटता है। ये मेरी मम्मी मुझसे कहती है। फिर भी क्या करूं, कहा जाता है ना कि आदत से लाचार। मेरी तरफ लोग बोलता है छोड़ो इसको, जाने दो, ये आदत से लाचार है। उसी तरह मैं भी आदत से लाचार हूँ। मुझसे मतलब ये होता ही नहीं है। लेकिन अब अपने आप को बिल्कुल चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे अंदर ये खुद से मेरा जंग चल रहा है कुछ दिनों से, कि मैं अपने आप को पहले के ठीक विपरीत कर दूं। अगर कोई आए, अपना प्रॉब्लम सुनाए, लाचारी सुनाए, मजबूरी सुनाए, मेरे साथ गलत किए हुए हैं, तो मैं उसे कोई वैल्यू ना दूं अपनी लाइफ में। ठीक है, उसकी बातें सुन लूं, लेकिन फिर कोई वैल्यू ना दूं। यही मेरा प्रयास है कि मैं ऐसी बन जाऊं। अगर बन जाऊंगी ना, तो माता रानी का बहुत बहुत शुक्र है, मैं खुश सुखी हो जाऊंगी। अगर ऐसा चीज हो गया ना मेरे अंदर, तो मैं सुखी हो जाऊंगी, मेरे अंदर शांति आ जाएगी। लेकिन अभी नहीं है मेरे अंदर शांति। तो ये सब बातें तो चलती रहेंगी। अभी हम जो घटना है उस पे आते हैं। कल मैं बाहर बैठी हुई थी, करीब 2:30 के करीब हो रहा होगा। हल्की हल्की सी धूप वहां पे आता है मेरे बालकनी में, मैं वहीं पे बैठी हुई थी।
तो देखिए कि एक हस्बैंड और एक वाइफ दोनों लोग था और उसका 2 बच्चा था। एक बच्चा बहुत ही छोटा था जिसको उसकी वाइफ गोद में उठाए हुए हैं, और एक बच्चा थोड़ा बड़ा था जिसको उसकी वाइफ उंगली पकड़कर और ले जा रहे थे। शायद वो दोनों में कुछ डिस्कशन चल रहा था। और हाँ, पति ना बहुत ज़्यादा ड्रिंक किए हुए था, एकदम ओवरलोड था ड्रिंक करके। एकदम वो अपने अपने पैरों पर ना सुध से खड़ा नहीं हो पा रहा था, जैसे तैसे करके चल रहा था। कभी कभी चलते चलते अपनी वाइफ का कंधा पकड़ ले रहा था और ले जा रही थी। और जाते जाते वो दोनों में कुछ ये होता था, शायद उसकी वाइफ उससे पैसे मांग रही थी। उसको देखने से ऐसा लगा मुझे, ये पता नहीं कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, लेकिन पैसे की कुछ बात जरूर चल रहा था, क्योंकि बार बार उसकी पत्नी उसको पॉकेट की तरफ इशारा करके कुछ बताती थी। क्योंकि वो लोग हमसे काफ़ी दूरी पर थे ना, तो मुझे उन लोगों का आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा था और ना ही समझ में आ रहा था। और काफ़ी ऊंचाई पर भी हम लोग हैं, तो इस वजह से नहीं भी, अगर थोड़ा नीचे में होते तो समझ में भी आता, तो नहीं आ पा रहा था। तो उसके बाद ना वो वाइफ बार बार उसके पॉकेट की तरफ इशारा करके कुछ पॉकेट से निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो पति बार बार ये कर दे रहा था। और जब भी वैसे छीना झपटी में लड़खड़ाता तो पत्नी के कंधा पकड़कर सहारा लेता। उसके बाद करते करते वो लोग कुछ दूर आ गए, जबकि मेरे से एकदम सामना सामनी में थे। और वहाँ पर एक मेन रोड से एक लिंकअप रोड गया हुआ है, वही रोड में वो अंदर गए, थोड़ा सा अंदर, रोड से थोड़ा सा अंदर गए और वहाँ पे बैठ गए। बैठकर कुछ बात करने लगे। बात करते करते ना वो पति उठा और पत्नी को मारने लगा, जबकि उसका जो थोड़ा बड़ा वाला बच्चा था वो माँ से थोड़ा सा अलग हट गया। हालांकि अलग हटता और चिल्लाता भी था, और उसका जो छोटा बच्चा था उसको बहुत कसकर, मतलब ये उसकी माँ पकड़ी हुई थी कहीं गिर ना जाए। और उसके बाद उसको मतलब जैसे तैसे, और सबसे तज्जुब की बात ये लगा ना कि बहुत लोग आ जा रहे थे वहां से, बहुत लोग, लेकिन किसी ने उसे बचाया नहीं, और वो बुरी तरह से पीटता रहा, वो पीटती रही। और तब एक आदमी आया, जो करीब उनका उम्र 50 के करीब हो रहा होगा। वो आए और वो दोनों के बीच में खड़े हो गए। पहले पति को पकड़ा और पकड़ के थोड़ा सा अलग किए, और उसके बाद वो पत्नी उठी और बच्चे का जो खड़ा था उसका हाथ पकड़ी और पकड़ के वो सज्जन के पीछे आकर और छुप गई। और पति उनसे कुछ बात करने लगा। वो पति ऐसे इशारा कर रहा था ना, जैसे उनको बोल रहा था कि आप जाओ, क्यों आ रहे हो बीच में। और फिर कुछ देर के बाद वो पति पत्नी दोनों की सुनने लगे। सुनते सुनते वो चाहा ना कि अपनी पत्नी को फिर से पकड़ के मारे, तो उन्होंने हाथ से ऐसे उसके पति को हटा दिया। फिर उसका पति लड़खड़ा के थोड़ा सा गिरने जैसा हो गया, लेकिन गिरा नहीं, वो खड़ा ही रह गया। उसके बाद फिर उनके ऊपर वो झपटा, तो वो ऐसे हाथ करके ना उसको धक्का दिए, धक्का दिए, वो गिर गया। और उसके बाद उसकी बच्चों को और उस औरत को लेकर वो चलने लगे। फिर उसका पति उठा और उठ के और मतलब खड़ा हुआ और उसके पीछे थोड़ा दूर तक आया, जैसे लिंकअप रोड से निकल के रोड तक आया। और रोड के पर आके कुछ देर तक उसको देखा, अपनी वाइफ को, और देखा। उसके बाद मतलब कुछ बोल रहा था, मुझे सुनाई तो नहीं दिया। उन लोगों की कोई बातें मुझे सुनाई नहीं दे रही थी, क्योंकि वो लोग काफ़ी दूर पे थे हमसे, लेकिन सामने थे। जो सामने से जो भी प्रतिक्रिया वो लोग कर रहे थे ना, वो मुझे दिख रहा था, लेकिन केवल आवाज़ उन लोगों का सुनाई नहीं दे रहा था। तो वहाँ से वो शायद अपनी पत्नी को गाली देने लगा,
समझे। और उसके बाद वो जो सज्जन थे वो मुझे लगता है काफ़ी अच्छे थे, और उनका पर्सनालिटी भी अच्छा था, उनका कपड़ा मतलब वगैरह देख के भी लग रहा था कि अच्छे हैं। उसके बाद और उसकी पत्नी के शरीर पर ढंग का कपड़ा तक नहीं था, उसके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं था। उसका छोटा जो बच्चा था वो एक टी शर्ट में था, और उसका जो एक और बच्चा था वो शर्ट पहने हुए था, ओनली शर्ट, और वो बच्चा एकदम टी शर्ट, क्योंकि उसकी माँ जब उसे गोद में ली ना तो उसका टी शर्ट ऊपर चढ़ गया तो उसका पूरा बदन दिख रहा था। इसका मतलब वो सिर्फ टी शर्ट में था, और उसका बच्चा भी वो शर्ट में, क्योंकि यहाँ से भी उसका बटन खुला हुआ था, नीचे भी उसका बटन खुला हुआ था, तो पूरा बॉडी दिख रहा था उसका। और वो औरत जो थी उसके शरीर पर भी कोई शॉल स्वेटर कुछ नहीं था। तो शायद वो ले गए उसको, उनका घर, मुझे लगता है उनको उनको मतलब ये देखकर ऐसा लगा कि जैसे मतलब उनका घर इधर ही कहीं आसपास में है, क्योंकि आगे वाली गली में, क्योंकि वहाँ से वो रास्ते से मेन रोड से लेकर गए और वही गली में घूमे, अंदर गए। तो वो पति वहाँ पर चुपचाप देखता रहा और फिर वो भी उधर ही रास्ते से वो भी चला गया। अब मुझे परेशान करने वाली बात ये है कि वो औरत कहाँ गई होगी। वो सज्जन जो थे वो खाना वाना तो ज़रूर ही खिलाए होंगे, और कपड़ा वपड़ा भी दिए होंगे। उसके बाद वो औरत गई होगी अगर अपने घर, तो उसका पति उसे मारा होगा, गाली दिया होगा, उसके बच्चे को मारा होगा, उसको उसके साथ क्या किया होगा, ये सोच कर मुझे परेशानी हो रही है कि आखिर वो किया क्या होगा उस औरत के साथ। वो कैसे बर्दाश्त की होगी इतना सारा मार। और हम उस आदमी पर ये सोच कर तज्जुब आ रहा है, कैसा वो इंसान है जिसने अपने बच्चे पर दया नहीं आई, अपने बच्चे तक पर दया नहीं आया उस इंसान को। उसे अपनी वाइफ पर दया ना आए कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम उसको अपने बच्चों पर आना चाहिए था। लेकिन नहीं, उसको अपने बच्चे पर भी दया नहीं आया। उसे शराब पीना अच्छा लगा, लेकिन अपने पत्नी और बच्चों के साथ मतलब उसकी ज़रूरतें पूरा करना उसको समझ में नहीं आया होगा, तभी तो वो लोग का हाल ऐसा होगा। नहीं तो कौन सी माँ होगी जो इस ठंड में अपने बच्चे को ओनली स्वेटर और टी शर्ट और शर्ट पहना के रखी होगी। ज़रूर स्वेटर पहनाती। लेकिन उस इंसान को, ठीक है अगर होगा भी घर में, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ के थे, कहाँ ऐसे आए, कहाँ गए, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन जिस तरह से वो मार रहा था, जिस तरह अपने बच्चे को क्रूरता दिखा रहा था, बार बार उठा रहा था उसको कुछ दूरी पर, वहां से पटकने का इशारा कर रहा था, मतलब ये सब हरकत देख के मुझे लग रहा था कि वो पिता क्या है कि जिसे अपने बच्चे तक पर दया नहीं आया। ऐसे तो लोग कहता है कि पिता सख्त होते हैं, लेकिन उनको एक माँ से ज़्यादा प्यार पिता करता है। ऐसा मैं सुनी हूँ, देखी भी हूँ इस चीज़ को, कि जो पिता होते हैं वो खुलकर कहते नहीं हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, या फिर ये सब बातें, और कहीं हरकत करके रोज़ रोज़ दिखाते भी नहीं हैं कि क्या है क्या नहीं है। एक माँ की तरह माँ तो दिखा देती है, पर मिनट, पर सेकेंड, पर डे दिखा देती है कि हम अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं, लेकिन पिता नहीं दिखाते। तो वो इंसान कैसा था जिस उसे तो दिखाना चाहिए था, अपना प्यार दिखाना चाहिए था, अपने बच्चों को कपड़ा देकर, अपने वाइफ को कपड़ा देकर, एक फर्ज भी होता है उसको देकर वो करना चाहिए था। लेकिन वो कैसा इंसान था। आखिर वो ले गया होगा अपनी पत्नी को, तो अकेले में अगर वहां पर कोई बचाने वाला नहीं होगा तो वो कितना मारा होगा उस औरत को। अब उसके अपने बच्चे को भी मारा होगा। ये सब सोच के मेरे दिल दिमाग में एकदम उथल पुथल सा मचा हुआ है, और मुझे लग तो रहा था कि मैं जाकर उस औरत की मदद करूं, लेकिन मैं भी मजबूर थी।
मैं भी नहीं जा सकती थी। अगर जाती तो इतना प्रश्न नहीं होता, इतना क्वेश्चन मेरे अंदर नहीं होता। अगर मैं उसके पास जा सकती तो शायद नहीं गई, इसीलिए इतना क्वेश्चन मेरे दिमाग में चल रहा है। तो यही सब बात तो कल से मुझे चैन से रहने नहीं दे रहा है। आखिर क्यों औरत ही सहती है इतना, पता नहीं। वो भी चाहती तो कमा सकती थी, अपने बच्चे को कर सकती थी, फिर पता नहीं। इसी के साथ आप सब लोग से जो भी होगा आप लोग बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी के साथ